गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का एक पोइम शुरू करी थी और उस पोइम की बैकग्राउंड के बारे में जाना था कि सोनेट क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज बच्चों हम बीए सेकेंड ईयर की पहली पोइम शुरू करने जा रहे हैं और उस पोइम का नाम है सोनेट नंबर 18। इसे सोनेट 18 क्यों कहते हैं? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं और उन 154 सोनेट में ये 18वां नंबर सोनेट है। और इस सोनेट का जो ओरिजिनल नेम है वो है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। टाइटल के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले सोनेट आप पहले पढ़ चुके हो कि 14 लाइन की पोइम होती है। तो आप देख सकते हो कि ये एक 14 लाइन की पोइम है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई, और ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट का मतलब 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा हैं इसमें, और लास्ट में एक 2 लाइन का स्टैंजा है जिसको कपलेट बोलते हैं। तो बच्चों, इस पोइम के बारे में जानने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये पोइम विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड को डेडिकेट की है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि सोनेट हमेशा किसी न किसी पर्सन को डेडिकेट किया जाता है। और इस पोइम में 14 लाइन है। और जो तीसरी करेक्टरिस्टिक्स सोनेट की क्या होती है, इसमें राइम स्कीम है, तो इसमें एक राइम स्कीम भी है। तो सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं कि शैल आई। शैल का मतलब कोई भी चीज़ है, करना फ्यूचर में, आए मैं, कंपेयर किसी भी दो चीज़ों में तुलना करना, दी वर्ड है वो यू के लिए यूज किया जाता है। तो यू कि क्या मैं तुम्हारी तुलना, टू ए के साथ, समर्स डे कि मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मी के दिन के साथ करूं या कर सकता हूं। तो इसमें राइटर क्या है कि अपने फ्रेंड को ये बताता है कि मैं तुम्हारी तुलना किसी भी चीज़ से करूं, वो चीज़ हमेशा छोटी रहेगी और वो जो शेक्सपियर का फ्रेंड है वो हमेशा बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे समर्स डे के साथ क्यों बच्चों? आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में मार्च का महीना या नवंबर दिसंबर का महीना, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, बहुत अच्छे महीने होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है बच्चों। इंग्लैंड में 12 महीने ठंड ही रहती है। तो वहाँ पे अप्रैल का जो महीना होता है उसमें थोड़ी सी हल्की सी ठंड, हल्की सी गर्मी रहती है। तो वो जो अप्रैल का महीना है उसको इन्होंने समर बोला है कि भी क्या मैं उस समर के दिन के साथ तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ जिस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, समर का डे तो उसमें तो फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन उसके फ्रेंड में कोई भी कमी नहीं है। तो बच्चों, पोइम शुरू करने जा रहे हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के दिन के साथ कर सकता हूँ। और ये पोइम विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ओके, शुरू करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन के साथ करूं या कर सकता हूं। दाऊ, दाऊ का मतलब होता है योर, तुम्हारी। दाऊ आर्ट कि तुम्हारी तुलना उसके साथ करूं, लेकिन दाऊ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। आर्ट का मतलब यहाँ पे आर यू कि तुम तो जो समर का डे है उससे भी लवली और टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब काम, जो बहुत शांति प्रिय हो। कि समर के दिन के साथ तुम्हारी तुलना तो कर दूं, लेकिन समर के दिन में फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, लेकिन तुम्हारी जो कंपनी है, तुम हो, वो बहुत ही लवली हो, सुंदर हो, और बहुत ही टेम्परेट हो, बहुत ही शांति स्वभाव के हो। तो तुम्हारी तुलना गर्मी के दिन के साथ करना तो चाहता हूँ, लेकिन गर्मी के दिन में फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन शेक्सपियर के फ्रेंड में कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद राइटर बोलता है रफ वाइंड्स। रफ का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, जो अच्छी नहीं होती, इरिटेटिंग। वाइंड्स का मतलब होता है हवाएं। डू शेक, शेक का मतलब हिलाना। द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मई, मई है यहाँ पे महीने के लिए यूज किया गया है। डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब प्यारा, बर्ड्स का मतलब कलियां। तो यहाँ पे अब समर के दिन के बारे में राइटर बता रहा है कि जो तेज़ हवाएं होती हैं समर के दिनों में, वो क्या करती हैं, मई के महीने में जो पौधों की कलियां हैं, पेड़ों की कलियां हैं, उनको हिला देती हैं, उनको हिला हिला के तोड़ देती हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अप्रैल और मई में पतझड़ ऋतु आती है, या इनसे आगे पीछे कभी आती है। तो अप्रैल और मई में हमारे जो पेड़ होते हैं इंडिया में, उनके बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं, वो बिल्कुल बिना पत्तों के हो जाते हैं। तो राइटर यही बोल रहा है कि जो गर्म हवाएं हैं वो पेड़ों के पत्तों को बिल्कुल
झाड़ देती हैं। एंड समर्स लीज, और जो गर्मी की जो लीज का मतलब समय, हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और समर का जो गर्मी का समय है वो भी बहुत कम है। कहने का मतलब कि राइटर बोल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड की तुलना समर के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन समर का समय तो बहुत कम होता है, 3 या 4 महीने में वो समर का महीना निकल जाता है, लेकिन फिर और दोबारा से फिर क्या है, ठंड हो जाती है और हमारे इंडिया में दोबारा से गर्मी हो जाती है। तो राइटर बोल रहा है कि समर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन राइटर के जो फ्रेंड है उसमें कोई कमी नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, समटाइम्स कभी कभार, टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म, द आई ऑफ हेवन सूर्य को बोला है आई ऑफ हेवन, हेवन का मतलब होता है जन्नत जो होती है, हमारा स्वर्ग होता है। तो आई ऑफ हेवन यहाँ पे सूर्य को बोला है कि कई बार समर में क्या होता है, सूर्य है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। एंड ऑफन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कई बार क्या है, उस सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं, तो उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी उसकी जो किरणों की गोल्ड कलर की किरणें होती हैं, सुनहरी किरणें होती हैं, उनके ऊपर वो डिम हो जाती हैं, यानी वो किरणें हैं गायब हो जाती हैं। क्यों? सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है। कहने का मतलब कि समर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उस जो शेक्सपियर का फ्रेंड है उसमें कोई भी कमी नहीं है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, और क्या है कि या तो बाई चांस या नेचर के अनुसार जो मतलब क्या है कि समय है वो चेंज होता रहता है, समय जो समर है उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो ऐसा ही चलता रहता है। बट दाई इटरनल समर नॉट फेड, दाई का मतलब योर तुम्हारी, इटरनल समर आप अंदरूनी जो गर्मी है या समर है, अंदरूनी समर, और शैल नॉट फेड कभी नहीं वो धुंधला होएगा। तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि हालांकि समर है वो उसका थोड़ा सा समय होता है, वो 2-3 महीनों में निकल जाता है, लेकिन जो शेक्सपियर का फ्रेंड है उसका जो इटरनल समर है, उसके अंदर का जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी फेड नहीं होंगी, कभी भी धुंधली नहीं होंगी, वो कभी भी दूर नहीं होंगी, वो हमेशा ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओ वेस्ट, नोर लूज, नोर का मतलब नहीं, लूज का मतलब खोना, पोजेशन अधिकार, जिस भी चीज़ का अधिकार है तुम्हारे पास, ऑफ दैट फेयर उस सुंदरता का, दाउ ओ वेस्ट जो तुम्हारे पास है। तो कहता है राइटर कि जो सुंदरता तुम्हारे पास है, यानी राइटर के फ्रेंड के पास जो अंदरूनी सुंदरता है, उस पे जो अधिकार है राइटर के फ्रेंड का, वो कभी भी खोएगा नहीं। कहने का मतलब राइटर के जो फ्रेंड की अंदरूनी अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेंगी। हालांकि समर है वो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन राइटर के जो फ्रेंड है उसके अंदरूनी समर वो कभी नहीं जाएगा और उसकी अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। नोर शेल डेथ ब्रैग दाउ वांडरस्ट इन हिज शेड, कहता है कि नोर शेल डेथ, कि मौत भी नहीं, ब्रैग का मतलब ड्रैग करना, अपने तरफ बुलाना अपने पास, दाउ यू, वांडरस्ट मतलब घूमने फिरने वाली, इन हिज शेड अपनी छाया में, कि मौत भी शेक्सपियर के फ्रेंड को अपनी गिरफ्त में, अपनी परछाई में कभी भी ले नहीं सकती है। कहने का मतलब कि शेक्सपियर के फ्रेंड है उसकी अच्छाइयों की डेथ है वो कभी नहीं हो सकती। हालांकि शेक्सपियर का फ्रेंड है उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर डेथ है उसका कोई अधिकार नहीं है, वो अपने कंट्रोल में डेथ है, वो शेक्सपियर के फ्रेंड की अच्छाइयाँ कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। When in eternal lines to time thou growest, कि जब कभी भी समय के मतलब आने वाले समय में जब भी शेक्सपियर के फ्रेंड को याद किया जाएगा, वो मतलब क्या है कि जैसे हम ये लाइंस पढ़ रहे हैं ऐसे शेक्सपियर बोलता है कि जब भी कभी शेक्सपियर के जो फ्रेंड है उसको याद किया जाएगा, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, कि जब तक इंसान है वो ब्रीथ कर सकता है
और आइज़ हैं वो देख सकती हैं। कहने का मतलब जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे, इंसान सांस लेते रहेंगे, इंसानियत ज़िंदा रहेगी जब तक इस दुनिया में, तब तक क्या होगा, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये जो पोइम है शेक्सपियर ने लिखी है ये जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दे, और ये जो पोइम है जिंदा रहेगी, इस पोइम को पढ़ के शेक्सपियर का फ्रेंड है वो जिंदा रहेगा। सॉरी, इस पोइम को हम पढ़ेंगे और उसके थ्रू शेक्सपियर का फ्रेंड है वो हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है बच्चों, कि जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे तब तक तो ये जो शेक्सपियर की लिखी हुई पोइम जिंदा रहेगी, और जब तक ये जो पोइम है पढ़ी जाती रहेगी, शेक्सपियर के फ्रेंड को पढ़ा जाता रहेगा, और इस पोइम के थ्रू शेक्सपियर का फ्रेंड है वो जिंदा रहेगा। कहने का मतलब है कि इंसान है उसकी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं मरती हैं, हालांकि इंसान है खुद वो मर जाता है लेकिन उसकी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं मरती हैं। अब बच्चों हम इस पोइम की राइम स्कीम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था राइम स्कीम क्या होता है, किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड है उसकी साउंड और उसके अगली लाइन के साथ क्या साउंड है वो मैच करना है। तो जैसा कि हम देखते हैं डे और सेपरेट, मे और डेट। जो डे है वो मे के साथ मिल रहा है, टेम्परेट है वो डेट के साथ मिल रही है। तो यहाँ पे हम इसको डे को तो ए लिखेंगे, ऐसे ही टेम्परेट है इसको बी लिखेंगे, फिर मे है वो डे के साथ मैच हो रहा है तो इसको ए लिखेंगे, और डेट है वो टेम्परेट के साथ मैच हो रहा है तो इसको बी लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों आप देखिए, साइंस डिम्ड, डिक्लाइंस, अनट्रिम्ड। अब साइंस है वो डिक्लाइंस हो रहा है लेकिन ऊपर वालों के साथ कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो इसको सी लिखेंगे, इसको डी लिखेंगे, और डिक्लाइंस और साइंस मिल रही है इसको सी लिखेंगे, अनट्रिम्ड मिल रही है इसको डी लिखेंगे। तो ऐसे हमें राइम स्कीम है बच्चों इसकी निकालनी है 14 लाइंस की, और हमें इस पोइम को डिस्कस करना है। तो आप इस पोइम को अच्छे से समझिएगा। और बच्चों इससे पहले वाला लेक्चर सोनेट एंड इट्स हिस्ट्री, और एक ये लेक्चर सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये आपकी पहली पोइम के 2 लेक्चर्स हैं। आपने क्या करना है, पेन लीजिए, पहले बार लेक्चर में से सोनेट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या हैं उनको डिस्कस कर रहे हो, उसको पेन से लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। फिर ये जो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इसको अपनी कॉपी में जो भी आपको समझ आया उसको इंग्लिश में या हिंदी में अपने हिसाब से लिख लीजिए इसकी समरी, और फिर इसका क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी पहली पोइम वो कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ओके, थैंक यू।